हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन इम्पल्स यूनियन एजुकेशन। मैं हूं मोनिका और आज हम देखने वाले हैं हैशटैग इंडिया आउट कैंपेन के बारे में। तो चल क्या रहा है, मालदीव्स में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन चल रहे हैं। अगर मैं मालदीव्स की प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की बात करूँ यहाँ की, यानी कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। यहाँ का जो स्टेट हेड और गवर्नमेंट हेड दोनों ही प्रेसिडेंट होते हैं और इनके इलेक्शन सितंबर 2023 में कंडक्ट किए जा रहे हैं। अब इनके इलेक्शंस का ये कहना होता है कि अगर यहाँ पर कोई भी मेजोरिटी गेन नहीं की गई, जो भी पार्टियां लड़ रही हैं इलेक्शंस प्रेसिडेंट के लिए, इनका जो रिक्वायरमेंट होता है वो होता है मोर देन 50%। ओके, अब अगर कोई भी मेजोरिटी गेन नहीं की गई है तो सेकेंड राउंड ऑफ के लिए हम इलेक्शंस को होल्ड कर देंगे और जो सेकेंड राउंड ऑफ के इलेक्शंस है वो 21 डे के गैप से ही होंगे। मतलब कम से कम उनमें 21 डे का गैप तो चाहिए ही चाहिए, उसके बाद ही जो सेकेंड राउंड के जो इलेक्शन है वो कंडक्ट किए जाएंगे। और इनके इलेक्शंस इंडिया की तरह नहीं होते हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन जो इंडिया में होते हैं वहां लोग इन्वॉल्व नहीं होते हैं, यहाँ पर इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं मालदीव्स की, तो यहाँ पर लोगों का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है, यानी कि डायरेक्ट वोटिंग सिस्टम है प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के लिए। तो अगर मैं बात करूं कि अभी कौन सी पार्टी लड़ रही है, वहां पर कौन सी पार्टी खड़ी हुई है, तो अभी जो रूलिंग पार्टी है, जिसकी जो लीड जिसके लीडर हैं इब्राहिम मोहम्मद सोली, मतलब यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है अभी इब्राहिम मोहम्मद सोली, जो बिलोंग कर रहे हैं मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी से, यानी कि एमडीपी से। तो ये जो प्रेसिडेंट हैं अभी ये सपोर्ट करते हैं इंडिया फर्स्ट पॉलिसी। जब से ये गवर्नमेंट में आए हैं, जब से ये एग्जिस्टेंस में आए हैं, यानी कि इब्राहिम मोहम्मद सोली जब से एग्जिस्टेंस में आए हैं ऑनवर्ड्स 2018, तब से इंडिया और मालदीव्स के रिलेशंस हमें बेहतर देखने के लिए मिले हैं, बिकॉज ये फॉलो करते हैं इंडिया फर्स्ट पॉलिसी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अपोजिशन खड़ा हुआ है, जिनको लीड कर रहे हैं मोहम्मद मुइज, जो बिलोंग कर रहे हैं प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव से, यानी कि पीपीएम से। और ये सपोर्ट करते हैं हैशटैग इंडिया आउट कैंपिंग का। ओके, मतलब कि ये जो अपोजिशन पार्टी है अभी मालदीव्स में, ये हैशटैग इंडिया आउट कैंपिंग चला रही है और ये कैंपिंग सोशल मीडिया और वहां की सड़कों पर भी चलाया जा रहा है। बहुत एक बड़े लेवल पे ये कैंपिंग चलाया जा रहा है। इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है इस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को देखना। तो जैसा मैंने अभी रिसेंटली बताया कि सितंबर में ये जो इलेक्शन है वो कंडक्ट किए जा रहे हैं, तो अभी रिसेंटली सैटरडे को, यानी कि 9 ऑफ सितंबर 2023 को कंडक्ट किए गए हैं इलेक्शन, लेकिन कोई भी मेजोरिटी सामने निकल के नहीं आई है। जो पीपीएम को जो लीड कर रहे हैं, यानी कि मोहम्मद मुइज, इन्होंने गेन किया 46%। और जो डेमोक्रेटिक मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी जो है, वो जिसको लीड कर रहे हैं इब्राहिम मोहम्मद सोली, तो उन्होंने गेन किए 39% वोट। ये काफी शॉकिंग है कि इन्होंने 46% वोट गेन किए हैं। और इसका मेन रीजन ये बताया जा रहा है, जो इंडिया आउट कैंपिंग है ना, इसके चलते इन्होंने ये जो मतलब कि इनसे जो कंपेरेटिव ज्यादा वोट हासिल किए हैं। तो हम देखते हैं हैशटैग इंडिया आउट कैंपिंग के बारे में। तो अगर मैं बात करूं हैशटैग इंडिया आउट कैंपिंग के बारे में, तो ये कैंपेन ऐसा नहीं है कि ये पहली बार मालदीव में चल रही है, ये पहले भी चलाई जा चुकी है। जो मालदीव्स के एक्स प्रेसिडेंट हैं अब्दुल्ला यमीन, इनके द्वारा ये कैंपेन सबसे पहले चलाई गई थी। ये जो कैंपेन है ये सबसे पहले ऑफिशियली लॉन्च की गई थी अक्टूबर 2020 में, जब पीपीएम और पीएमसी का मर्जर हुआ था, यानी कि ये दोनों कोलिएशन में आए थे और इन्होंने ऑफिशियली अक्टूबर 2020 में इंडिया आउट कैंपेन स्टार्ट की थी। अब्दुल्ला यमीन की मैं बात करूं तो ये एक्स प्रेसिडेंट है, जैसा मैंने बोला मालदीव्स के, और यही इस कैंपेन को रिवाइव कर रहे हैं अभी। ओके, और ये बिलोंग करते हैं पीपीएम से, यानी कि प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स। जैसा मैंने अभी बताया कि मोहम्मद मुइज जो है वो भी इसी पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो अब्दुल्ला यमीन ये जो कैंपिंग है इसे रिवाइव कर रहे हैं और ये एक्स प्रेसिडेंट है, ये अभी जेल से निकल के आए हैं, यानी कि एससी के द्वारा जो जो भी इनका कोर्ट है उनके द्वारा ये जो इनके ऊपर कुछ करप्शन के केसेस थे, एलिगेशंस थी कि इन्होंने चाइना से लोन लिया है
2013 और 2018 का टेन्योर था अब्दुल्ला यमीन का। और ये बताया जा रहा है कि अब्दुल्ला यमीन ने अपने टेन्योर में, मतलब जब इनकी गवर्नमेंट थी तब इन्होंने अपने टेन्योर में चाइना से लोन लिया था। और वो लोन बताया जा रहा है 1.5 बिलियन डॉलर का समथिंग ये लोन बताया जा रहा है। उसमें से ये बताया जा रहा है कि सिर्फ 600 मिलियन डॉलर, तो इसमें से सिर्फ 600 मिलियन डॉलर ही ऐसा बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट ने बोरो किए हैं। तो इन पे करप्शन के चार्जेस लगे हुए थे। अब भी ये निकल के बाहर आए हैं और उन्होंने हैशटैग इंडिया आउट कैंपेन स्टार्ट कर दी है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि अब्दुल्ला यमीन और पीपीएम की अगर मैं बात करूँ कितने प्रो चाइनीज हैं। तो चलिए देखते हैं इंडिया और चाइना मालदीव्स पर अपनी क्लोज आइज क्यों रखे हुए हैं और क्या इम्पोर्टेंस है और क्यों क्लोज आइज रखे हुए हैं मालदीव्स की प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस पर। तो मालदीव्स की अगर मैं बात करूं तो इसकी आबादी करीबन 5 लाख लोगों की है, 5,21,000 लोगों की। और इसके जो इकोनॉमी सोर्सेज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर सन की चटोल्स बहुत फेमस हैं और प्लस लग्जरीज रिसोर्ट। जीडीपी की बात करूं तो 6.55 बिलियन की इनकी नॉमिनल जीडीपी है अकॉर्डिंग 2023 एस्टिमेशन। अगर मैं लोकेशन की बात करूं कि मालदीव्स की लोकेशन, तो मालदीव साउथ वेस्ट ऑफ इंडियन पेनिनसुला पड़ता है। ये बहुत ही इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है इंडियन ओशियन में, जिसमें मैंने बताया कि साउथ ऑफ वेस्ट ऑफ इंडियन पेनिनसुला पड़ता है। तो ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशन है इंडियन ओशियन में। तो इंडिया को किस बात की चिंता है? इंडिया को इस बात की चिंता है, जैसा मैंने अभी बताया कि जो पीपीएम जो पार्टी अगर वो एग्जिस्टेंस में आती है तो इंडिया के लिए खतरे की घंटी है। मतलब इंडिया मालदीव के रिलेशन थोड़े बिगड़ सकते हैं, बिकॉज जो पीपीएम है वो प्रो चाइनीज है। जैसा मैंने बताया अभी कि अपने टेन्योर के दौरान अब्दुल्ला यमीन ने 2013 से 2018 में डेट लिया था। ओके, 1.5 बिलियन डॉलर्स का करीबन ये डेट लिया गया है। तो ये जो पार्टी है तो ये डेट के अंदर फंसी हुई है। इवन मतलब पूरा मालदीव से डेट के अंदर फंसा हुआ है। तो प्रो चाइनीज ये है। और जैसा मैंने बताया कि इंडिया आउट कैंपिंग स्टार्ट उन्होंने कर दी है। तो इंडिया के लिए थोड़ा ये कंसर्न की बात है कि कैसे मालदीव के साथ जो रिलेशन मेंटेन किए जाएं। और दूसरी तरफ क्योंकि प्रो चाइनीज है तो चाइना का भी यहाँ पर इम्पैक्ट हमें दिखाई देगा। अभी जो इलेक्शंस हुए हैं जिसमें मैंने बताया कि जो पीपीएम के जो भी लीडर थे मुइज, उन्होंने करीबन 40% समथिंग जो है वोट सिक्योर किए। बिकॉज उन्होंने इंडिया के जो मिलिट्री बेस है मालदीव में वो उन्होंने रिमूव कर दिए हैं। ऐसी खबर आई है कि इंडिया के कुछ जो मिलिट्री बेस है वो हटा दिए गए हैं मालदीव से, तो उसके चलते उन्होंने ये जो वोट है सिक्योर किए हैं। तो अगर ये गवर्नमेंट ही एग्जिस्टेंस में आ जाएगी तो बहुत ज्यादा इंडिया के लिए मुश्किल हो जाएगा। प्लस चाइना क्या कर रहा है, चाइना पर्ल ऑफ स्ट्रिंग क्रिएट कर रहा है। पर्ल ऑफ स्ट्रिंग क्या है? जैसे कि चाइना, अगर मैं यहाँ पर लैंड मास पर लूँ तो यहाँ पर चाइना का सी पैक चल रहा है पाकिस्तान के साथ। फिर यहाँ से जो बांग्लादेश है वहाँ चित्तागोंग पोर्ट को वो यूज करता है। प्लस यहाँ से म्यांमार है। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, डेट देता है इनको और इनसे बोलता है कि आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कीजिए। आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लोगे, इससे आपके लिए वो क्या बन जाएंगे, एसेट। ओके, आपके लिए वो एसेट बन जाएंगे। तो आप क्या कर सकते हो, इससे अपने इनकम भी जनरेट कर सकते हो और जो आपने हमसे लोन लिया है उस लोन को इसके जरिए आप चुका देना। लेकिन चाइनीज प्लान क्या कर जाते हैं, फेल कर जाते हैं। और फेल करने के अंदर फेल जब कर जाते हैं तो होता क्या है, जो कंट्रीज हैं वो चाइना के डेट में फंस जाती हैं और उन्हें अपनी जो लैंड है वो क्या करनी पड़ती है, लीज पर देनी पड़ती है चाइना को। तो ये उसकी डेट एंड ट्रैप पॉलिसी है जिसमें वो बहुत सारी कंट्रियों को उसने फंसा लिया है। ठीक है, तो पर्ल ऑफ स्ट्रिंग की अगर मैं बात करूं तो ये इस तरीके से शुरू होती है, जैसे कि साउथ चाइना सी यहाँ से शुरू होती है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का से शुरू होती है, जो हम्बन टोटा पोर्ट है जिसे मैंने डेड एंड ट्रैप पॉलिसी में बताया। तो श्रीलंका का हम्बन टोटा पोर्ट जो है वो भी 99 ईयर की लीज पर ले लिया है चाइना ने अपनी डेड एंड ट्रैप पॉलिसी के अंदर। अब इसी तरीके से ये मालदीव्स में भी कर रहा है। ओके, तो अभी अगर इसका जैसे यहाँ पर ये मिलिट्री बेस जनरेट कर रहा है, इंडियन ओशियन में अपनी डोमिनेंस जमा रहा है,
के इंटरफेरेंस कर रहा है, अपनी शिप्स भेज रहा है। जब इंडिया कोई भी मिसाइल टेस्ट करे या कुछ भी टेस्ट करे, अपनी फ्रिगेट टेस्ट करे, तो जो है अपनी स्पाई शिप भेज देता है। तो इंडियन जो ओशन है उसमें अपनी डोमिनेंस बता रहा है, ठीक है। तो इंडिया को ऐसा नहीं होने देना है, ये इंडिया को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है। अब पाकिस्तान का जो ग्वादर पोर्ट है यहाँ पर भी अपने मिलिट्री बेस डेवलप कर रहा है। तो मालदीव्स में भी, तो इंडिया के काफी करीब करीब ये पूरा अपना जो ये स्ट्रिंग डेवलप कर रहा है। तो इंडिया के लिए थोड़ी खतरे की बात है कि चाइना ऐसा ना करे, इंडियन ओशन में अपनी डोमिनेंट ना हो। तो इसीलिए इंडिया को मालदीव्स के साथ अपने जो रिलेशंस है वो अच्छे मेंटेन करने पड़ेंगे। अब चाहे पार्टी पीपीएम आए या डेमोक्रेटिक मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी आए, ठीक है। तो अब ये इंडिया के लिए थोड़ी कंसर्न की बात है। अगर ये पार्टी आती है तो ठीक है, ओके है, क्योंकि ये तो इंडिया फर्स्ट पॉलिसी अपना ही रही है। लेकिन पीपीएम आती है तो ये कंसर्न की बात है। तो इंडिया जो मालदीव के फॉरेन मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने ये कहा है पार्टी कोई भी कंसर्न में आए, अब उनके लिए जो कंसर्न की बात है वो है डेट बर्डन। इनका जो डेट बर्डन है 2022 के एस्टिमेशन के हिसाब से, इनके फॉरेन मिनिस्टर अहमद सहीद ने ये बताया है इनके लिए बिगेस्ट चैलेंज है, क्योंकि ये 113% हो गया है कंट्री की जीडीपी के हिसाब से, क्योंकि 1.6 बिलियन क्रॉस कर रहा है। ओके, तो आपका बहुत बहुत थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको पसंद आई हो तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।